जय हिंद दोस्तों, शाम की 3 बड़ी खबरें यानी केंद्रीय कर्मचारियों को झटका लगाया। अब उनकी पेंशन से और रिकवरी शुरू हो गई है। सावधान, आखिर ये है किसके लिए। और बात करूंगा भारतीय सेना का जवान छुट्टी पर और महिला को किया अपहरण। शर्म की बात और घिनौनी बात। और मैं बात करूंगा ईसीएचएस का एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है नियम, किसके लिए इलाज है फ्री, यदि आप इसका अलाउंस लेते हैं तो आपके लिए सीधा सीधा सरकारी आदेश है क्या। सबसे पहले और एक संसद महोदय ने बात किया था कि नहीं 15 नहीं, यदि उनको 12 साल में रिकवरी को कर दीजिए बंद। और उसके ऊपर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का क्या है नया आदेश। सरकार ने एक उल्टा यानी पासा उल्टा कि केंद्रीय जो कर्मचारी हैं वो हो गए परेशान। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आखिर क्या है खबर जिसमें कहा गया है कि पेंशनरों को झटका, एडवांस के बदले रिकवरी के ऑर्डर, जून 2024 से वसूली, अगले साल से कम मिलेगी पेंशन। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिटायरमेंट के समय सरकारी कर्मचारियों को उनको 50% एक कम्यूटेशन का एक सुविधा है। इस तरीके से 8% ब्याज से वसूली का प्रावधान है और इस राशि को हर महीने ईएमआई के रूप में काटा जाता है और ये कटौती 11 साल में पूरी हो जाती है, लेकिन सरकार 15 साल तक अतिरिक्त वसूली करती है। ये मामला पिछले आप देख रहे हो लगभग 6 से 7 महीने पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसका आदेश दिया था कि वसूली पर रोक लगाई जाए। वसूली पर रोक भी लगा दी और अब क्या हुआ, आदेश भी पास होगा, लेकिन अब सरकार जीत गई और कोर्ट ने अब सरकार की बात मान ली है। पहले कर्मचारियों की बात मानी, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, पूरे देश में बड़ी खुशी की लहर हुई। आर्मी, एएफटी सारे सब ने एक संस्था बनाई और केस दायर किया, लेकिन धीरे धीरे अब इन्होंने झटका देना शुरू किया कि जिनकी रुक गई थी 6 महीने 7 महीने उनको फायदा मिला। अब उनकी पेंशन से फिर एक्स्ट्रा वसूली शुरू हो गई है। यानी एक महीने में मान लो 4000 वसूली होती थी और पिछले आपको 6 महीने वसूली बनती तो उसको भी 4 महीने 4000 लगा के 8-8, 9-9 हजार की वसूली या 10-10 हजार की वसूली हो रही है। इस पर कर्मचारी बहुत परेशान है, आहत हैं। तो इस तरीके का कोर्ट ने बदला फैसला और सारे हो गए परेशान। इसी को लेकर के हमारे एक संसद सदस्य ने चिट्ठी लिखा, यानी वित्त मंत्री जी को लिखा कि रिगार्डिंग इशू ऑफ कम्यूटेशन, absolute value of commuted value of pension reach after 10 years and 10 months, but recovery is affected from poor pensioner up to 15 years. Many honorable High Court after hearing learned counsel this side of decided stop recovery of 12 years. It is the patent situation of the pension looted by bureaucracy. उन्होंने कहा है कि एक पेंशनर्स को ये लूटने का प्रावधान क्यों है, उनके ऊपर थोड़ा रहम किया जाए। और उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि इस रिकवरी को 12 साल में ही पूरा हो जाता है विद इंटरेस्ट, यानी 8% ब्याज के साथ। तो 3 साल आगे रिकवरी क्यों जाती है। वित्त मंत्रालय से उन्होंने कहा व्यक्तिगत पेंशन भोगियों को न्यायालय और कानूनों में ले जाना एक स्वस्थ स्थिति नहीं है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि माननीय न्यायालयों के निर्णयों के आलोक में इस पूरे मामले की खुले मन से विचार करें। और उन्होंने कहा 70 वर्ष की आयु पार कर चुके अधिकांश पेंशन भोगियों को बचाने के लिए 12 वर्ष के बाद इसकी अतिरिक्त वसूली पर आदेश दिया जाना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने बोला संसदीय समिति का गठन करें और इसकर समीक्षा करें, सरकार को रिपोर्ट पहुंचे, कोर्ट में भागने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, यानी ये मामला संसद में है और संसद के अंदर समिति बैठेगी, इसके ऊपर अपनी वो रिपोर्ट देगी, तो फिर आगे क्या होगा। नहीं तो आपका समय और पैसा दोनों होंगे 200 खर बर्बाद होंगे। अब मैं बढ़ते, यदि आप ईसीएचएस से अपनी मेडिकल सुविधा या चिकित्सा सुविधा ले रहे हैं, जैसा कि बहुत एक्स सर्विसमैन है जिनका ग्रेचुटी से पैसा कटता है, ईसीएचएस कार्ड बनता है उनके डिपेंडेंट्स का, उनसे एक अनुरोध है। हाल ही में एक मामला आया है जिसमें एक्स सर्विसमैन जो अगस्त 1995 के दौरान सेवानिवृत्त हुआ था, अपनी पेंशन के साथ एफएमए प्राप्त कर रहा था और उसने ईसीएचएस की सदस्यता नहीं ली थी। अचानक सीने में दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर व्यक्ति के परिवार ने ईसीएचएस सदस्यता के लिए प्रक्रिया शुरू की। हालांकि जब तक आवेदन सत्यापित किया गया तब तक एक्स सर्विसमैन की मृत्यु हो गई थी। परिणाम स्वरूप एक्स सर्विसमैन को कैशलेस उपचार प्रदान नहीं किया जा सका क्योंकि वह ईसीएचएस का सदस्य नहीं था। उपरोक्त के आधार पर यह सलाह दी जाती है कि एक्स सर्विसमैन को ईसीएचएस सदस्यता के लिए आवेदन करने की सलाह है, क्योंकि यहां पर कैशलेस उपचार प्रतिपूर्ण केवल तभी प्रदान की जाएगी जब व्यक्ति ईसीएचएस का सदस्य हो। ये एजीएस ब्रांच का ये लेटर है और ये सबके लिए एक सलाह दी जाती है। अंत में एक और खबर की बात करूंगा
अपहरण के प्रयास में सेना के जवान संग 3 पर काबू। बड़े शर्म की बात है, पानीपत जीटी रोड नंगलखेड़ी गांव के पास एक महिला से छेड़छाड़ और अपहरण के प्रयास में सोनीपत निवासी सेना के एक जवान समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सेना का जवान 1 महीने की छुट्टी पर था और अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में घूम रहा था और वहां से एक महिला सेक्टर 29 दरभंगा निवासी एक महिला ने शिकायत की, यानी वो अपने काम से अपने घर जा रही थी और सेना ने सैनिक जो जवान था उसके 2 दोस्तों ने उस महिला को पकड़ा, जबरदस्ती गाड़ी में डाला। जब महिला ने विरोध किया, चिल्लाई, तो गांव के लोगों ने गाड़ी को घेरा और महिला को छुड़ाया। ये और उसके बाद उसके ऊपर केस लगेगा, तमाम तरीके की चीजें होंगी। लेकिन ये कौन सी देशभक्ति, ये किस तरीके का जवान हो सकता है, किस तरीके की घिनौनी मानसिकता का जवान हो सकता है। और जब हेडिंग क्या दी जाती, अपहरण के प्रयास में सेना के जवान संग 3 काबू, यानी नॉर्मल जवान नहीं बोला, सेना जरूर लगाई, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपके पीछे भारतीय सेना का नाम जुड़ा है। कभी भी आपको आपके सीनियर होंगे, अधिकारी होंगे, कभी बोलते हैं कि आप कहीं भी जाते हो भाई, ड्रिंक करते हो तो यहीं करो। ट्रेनों में ड्रिंक करके नौटंकी करना, जाकर के अय्यासी करना, जाकर के छेड़, इतना गंदा, इतना नीच काम आप चोरी और छेड़ाखानी करते हो, इससे सेना का नाम डुबोते हो। जहां पर सेना का नाम हमारे पूर्वजों कितने संघर्ष, कितनी तपस्या के बाद इतना बनाए, लोग भरोसा करते हैं। ये नीच इंसान हो, आप सैनिक कहने के लायक ही नहीं। ऐसी खबर आती है तो लगता है कि बंदा कहीं मिल जाए तो फिर इसको बताऊं कि इसके दिमाग में क्या गंदगी भरी पड़ी। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।